थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपकी जय जयकार हो। आज की शाम एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस सभा में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आइए इस सभा को प्रारंभ करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने दिन भर हम सबको संभाला, अपने अनुग्रह में बनाए रखा और शाम के समय एक और मौका आपने दिया कि हम आपके वचन को सीख सकें। प्रभु आज के शाम की इस छोटी संगति को आपके हाथों में रखते हैं। आसमान खोलिएगा और आशीष दीजिएगा। यीशु के ही नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से कबूल करिएगा। हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की शाम एक बार फिर हम प्रभु की उपस्थिति में उसकी स्तुति करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं, उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। आप उसके नाम की हम जय जयकार करते हैं। ये परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाएंगे, योग्य केवल तू और योग्य केवल तू। इस कोरस को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। योग्य केवल परमेश्वर का धन्यवाद। आज की शाम एक बार फिर हमें प्रभु ने अवसर दिया और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और दोपहर में जब हम प्रार्थना में थे, वास्तव में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य अपने लोगों के जीवन में किया, इस बात का हम विश्वास करते हैं। सही, हम परमेश्वर के वचन में आगे जाएंगे। आज सुबह हम देख रहे थे बुलाहट के विषय में, और हम देख रहे थे कि जो परमेश्वर बुलाहट देते हैं तो उसके अंदर हम दो बातों को देखते हैं। एक तो वो जहाँ पर हम परमेश्वर पिता के साथ संगति करते हैं या यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, और दूसरी बात हमने देखा था ये कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं। जो कार्य परमेश्वर ने हमें दिया है करने के लिए, उस कार्य को हम पूरा करते हैं। सो बाइबल हमको बताती है जब परमेश्वर हमको बुलाहट देते हैं और जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं तो वो हमारे साथ तीन और बातों को करते हैं। जैसे हम रोमियो की पत्री के 8वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, रोमियो 8 और उसके 28 से लेकर 30 पद तक, रोमियो 8 28 से 30 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर से जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को लेकर आती हैं। लेकिन उसके आगे लिखा हुआ है कि जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा दी। यहाँ तीन बातें हम देखते हैं। पहली बात हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनको परमेश्वर ने पहले से ठहराया, ये विशेष प्रकार की बुलाहट है जहाँ पर परमेश्वर लोगों को ठहराते हैं। हमने तीन प्रकार की बुलाहटों के विषय में सुबह सुना था। पहली बुलाहट थी जो सामान्य बुलाहट थी, दूसरी जो थी वो विशेष बुलाहट थी, और तीसरी जो थी वो अलौकिक बुलाहट थी। और उन तीनों को हमने थोड़ा थोड़ा देखा था, उसको डिटेल में हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि विशेष बुलाहट, जब परमेश्वर विशेष बुलाहट देते हैं तो बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा पहला काम है वो ठहराया जाता है। जिसको वो बुलाते हैं उसको वो ठहराते हैं, और जिसको बुलाते हैं उसको वो धर्मी भी बनाते हैं, और जिनको वो धर्मी बनाते हैं उनको महिमा भी देते हैं। तो यहाँ तीन बातें हमको देखने को मिलती है। पहली बात, जिनको बुलाया है उनको ठहराया भी है।
या जिनको ठहराया है उनको बुलाया। दूसरी बात, जिनको बुलाया है उनको धर्मी ठहराया है। तीसरी बात, जिनको धर्मी ठहराया है उनको परमेश्वर महिमा भी देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्रम में परमेश्वर बुलाहट में बुलाए गए व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय की 6वीं पद को 16वीं पद को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15 और उसकी 16 पद कहती है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना। यहाँ पर जो बुलाहट है या चुनाव है वो परमेश्वर की ओर से, हमको किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया। यहाँ पर जब हम विशेष बुलाहट की बात कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की तरफ से बुलाहट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम मनुष्य के तरफ से आने वाली बुलाहट के विषय में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मनुष्य की तरफ से भी बुलाहट आती है, लेकिन हम देख रहे हैं परमेश्वर की तरफ से बुलाहट। तो जो परमेश्वर की तरफ बुलाहट है वो कह रहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुमको चुना। परमेश्वर ने आपको चुना। फिर आगे लिखा है और नियुक्त किया। पहले चुना, फिर अपॉइंट किया, नियुक्त किया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। यहाँ पर नियुक्ति इस बात के लिए है, या हम कहें अपॉइंटमेंट इस काम के लिए है कि हम जाएं और जाकर फल लेकर आए, और जो फल हम लेकर आए वो फल बना रहे। इसका मतलब है इस बुलाहट के अंदर में, इस चुनाव के अंदर में जो परमेश्वर हमको दे रहे हैं उसमें काम भी निहित है। जैसे आदम को जब परमेश्वर ने चुना और अदन के बगीचे में रखा तो अधिकार तो दिया कि तुम जाओ सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में लो, अपने वश में लो। और हमने 5 बातें देखी थी, उसमें जो लास्ट की 2 बातें थी जहां पर हमने देखा था कि आदम को और हवा को परमेश्वर ने वाटिका में रखा, और वाटिका में रखने के बाद उसने कहा कि यहाँ पर तुम काम करो और इसकी रक्षा करो, और उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास में है। तो यहाँ पर देखते हैं जब परमेश्वर बुला रहे हैं तो वो काम भी दे रहे हैं, और जब काम दे रहे हैं तो वो सामर्थ भी दे रहे हैं, और सामर्थ दे रहे हैं तो वो प्रतिफल भी चाहते हैं, उसका परिणाम भी वो देखना चाहते हैं। तो ये विशेष प्रकार की बुलाहट है जो सब लोगों के लिए नहीं होती, परंतु कुछ लोगों को परमेश्वर बुलाते हैं ताकि वो उसके उस कार्य के लिए करें। और परमेश्वर के कार्य अलग अलग हैं। जब हम आगे सीखेंगे इस बात को कि परमेश्वर के कार्य किन किन क्षेत्रों में है तो हम उसमें डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज हम बताना चाहते हैं वो ये है कि एक विशेष बुलाहट आती है, और वो विशेष बुलाहट परमेश्वर के चुनाव पर आधारित होती है। पुराने नियम में इसकी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमको। अगर भविष्यवक्ताई सेवकाई के लिए हम देखते हैं तो बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, लेकिन उनमें से एलिया को एक विशेष बुलाहट दी गई है। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, वहां पर एलीशा को एक विशेष बुलाहट दी गई है। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, आमोस, हग्गै और योना, तमाम प्रकार के जो हमारे भविष्यवक्ता हैं, चाहे छोटे भविष्यवक्ता हों चाहे वो बड़े भविष्यवक्ता हों, परमेश्वर ने उनको मंडली में से, इज़राइल में से, गोत्रों में से चुनकर नियुक्त किया। लेकिन जब हम नए नियम की कलीसिया में देखते हैं, जब नए नियम में हम चुनाव को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों को बुला रहे हैं, लोगों को चुन रहे हैं उसके पर्पस के साथ में, और उनका उद्देश्य यह है कि वे जाएं और जाकर फल लेकर आए। तो ये विशेष बुलाहट के अंदर में आती है बात। तो इसमें चुना जाना और नियुक्त किया जाना, काम के लिए नियुक्त किया जाना। किस काम के लिए? फल लाने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो बुलाहट है वो विशेष काम के लिए है, और वो है फल लाने के विषय में। जब हम यीशु मसीह के चेलों के विषय में देखते हैं, और यीशु मसीह के चेलों की जो बुलाहट थी, या चेलों को जो चुनाव परमेश्वर यीशु ने किया था, उसके अंदर हमको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, जिससे हम जानेंगे कि हमारी बुलाहट क्या है और परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब मत्ती रचित सुसमाचार के 4थे अध्याय में हम आते हैं और उसके 18 पद से आगे को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि गलील में यीशु मसीह झील के पास किनारे फिर रहे थे। हमारा चेलों का यहाँ पर जो चुनाव है वो यीशु मसीह गलील की झील पर है, और झील पर जो है वो चुनाव कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों को देखा, अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है
और उसके भाई अंद्रयास को जो उनको झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ाने वाला बनाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर का जो आदेश है, चुनाव जो है या बुलाहट जो है, वो ये है कि अभी तक तुम मछली पकड़ रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। तो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ चेलों को चुन रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर अंद्रयास और शिमोन की बात है, लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे और लूका में पढ़ेंगे और मरकुस में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पर यीशु मसीह ने उन तमाम 12 चेलों को जो है चुना। और चुनने के बाद प्रभु परमेश्वर ने एक विशेष कार्य जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। और वो विशेष कार्य क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसी के मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर में 10वें अध्याय में और 5 से 15 पद को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे किस रीति से प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है और उस बुलाहट के अंदर में कौन कौन सी बातें हमको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर जब प्रभु ने कहा अपने चेले को अर्थात पतरस को और अंद्रयास को कि तुमको मैं मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यह है कि लोगों को प्रभु के पास में लाने का जो कार्य है वो उन्हें दिया जाएगा, और जिनको वो अधिकार दें, जिनको वो ये काम देंगे उनको वो अधिकार भी देंगे, और उनको जिनको ये अधिकार देंगे उनको वो सामर्थ्य भी देंगे। तो बुलाहट के अंदर में जो बातें होती हैं, निहित होती हैं, उनको हमको समझना है। बुलाहट के अंदर में पहली बात जो हम देखते हैं, हमारी बुलाहट जो है वो परमेश्वर की तरफ से होती है। दूसरी बात जो वहाँ पर होती है, जब बुलाहट परमेश्वर की तरफ से होती है तो परमेश्वर किसी कार्य के लिए हमें नियुक्त करते हैं। और तीसरी बात ये होती है, जब कोई परमेश्वर हमको नियुक्त करते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि वो हमको उस कार्य पर ठहराते भी हैं, और जब वो ठहराते हैं तो अधिकार भी देते हैं और सामर्थ्य भी देते हैं। तो ये बुलाहट के अंदर में इन बातों का समावेश होता है। अब इसको समझने के लिए परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इन 12 चेलों को चुना, तो चुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने इनको आदेश दिया कि तुम्हें जो बुलाहट मिली है या जाकर जो सुसमाचार का कार्य करना है, तो किन के बीच किन में जाना है, कैसे जाना है, कैसा आपका व्यवहार होगा, और वहाँ जाकर आपको क्या बोलना है और किस रीति से आपको लोगों के साथ व्यवहार करना है। इन तमाम बातों का जो है समावेश प्रभु यीशु मसीह के आदेश के अंदर में हमको देखने को मिलता है, और कौन कौन से कार्य उनको करना है इनका भी समावेश हमको मिलता है। तो जब बुलाहट आती है तो परमेश्वर हमें कार्य देते हैं। यहाँ पर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, अन्य जातियों की तरफ मत जाना। ये पहला टाइम है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को, जिनको उन्होंने नियुक्त किया था, उनको सुसमाचार के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए यीशु मसीह जो है चेलों को भेज रहे हैं। तब वो कह रहे हैं कि अब अन्य जातियों के पास नहीं जाना, सामरियाओं के नगर में प्रवेश नहीं करना, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, चलते चलते प्रचार करना कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जब तुम इज़राइल के पास जाओ, इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों के पास जाओ, या इज़राइलियों के पास जब तुम जाकर प्रचार करो, तो क्या प्रचार करना? स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर के लोग, जो चुने हुए लोग हैं, उनको ये बात जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का राज्य निकट है, और इसलिए तुम जाकर उनसे ये प्रचार करना। प्रचार का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ अपने चेलों को बताया कि जाकर जब बोलना कि स्वर्ग का राज निकट है। अगर स्वर्ग का राज निकट है तो संदेश क्या है? स्वर्ग का राज अगर निकट है तो मन फिराना जरूरी है, क्योंकि बिना मन फिराए परमेश्वर के राज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो ये वो बात है जो चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई। ये वो बुलाहट है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, या परमेश्वर जब हमको बुलाते हैं कि हम स्वर्ग के राज्य का प्रचार करें, तो स्वर्ग के राज्य का प्रचार का उद्देश्य है कि लोग मन फिराएं
और मन फिरा के परमेश्वर के राज में शामिल हो जाए। यहाँ पर लिखा है आगे कि जब तुम जाओगे तो स्वर्ग के राज का प्रचार करना। फिर आगे निर्देश दे रहे हैं, तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि वे चंगे होंगे, क्योंकि बीमारों को चंगा करने के लिए अधिकार चाहिए, बीमारों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य चाहिए। अगर यीशु मसीह ने बुलाया है तो उस बुलाहट के पीछे अधिकार और उस बुलाहट के पीछे सामर्थ्य, ये दोनों बातें परमेश्वर देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम जाना और बीमारों को चंगा करना। फिर कह रहे हैं मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। ये निर्देश हैं प्रभु यीशु मसीह के। ये बुलाहट है कि तुम जाओ और जाकर बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। तो यहाँ पर चेलों के लिए कार्य है और ये कार्य चेलों को करना है। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि सेत में जो तुमने पाया है वो सेत में दो, और साथ में इंस्ट्रक्शन है अपने बटुओं में ना तो सोना, ना रुपया, ना तांबा रखना, मार्ग के लिए ना झोली रखना, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लेना, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए है। क्योंकि जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता करो वहां कौन योग्य है, उसी के यहाँ रहना। घर में प्रवेश करते समय उनको आशीष देना। यदि घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, नहीं तो तुम्हारा कल्याण वापस आ जाएगा। जो तुमको ग्रहण करें उनको आशीष देना, ग्रहण ना करें तो अपने पाँव की धूल झाड़ देना। न्याय के दिन परमेश्वर उनसे निपटेंगे। और मैं यहाँ पर एक और बात जो प्रभु यीशु मसीह स्पेसिफिक रीति से बोल रहे हैं कि ये जो मत्ती रचित सुसमाचार का जो 10वां अध्याय है, इसको हम 3-4 भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। यीशु मसीह ने जो चेलों को बुलाहट दी या चेलों को जो आदेश दिया उसके विषय में। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक भाग में वो बता रहे हैं कि तुमको क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है। एक भाग में बता रहे हैं तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। और तीसरे भाग में यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुमको सावधान भी करना चाहता हूँ। जब तुम अपनी बुलाहट पर जा रहे हो, तुमको जो काम मैं दे रहा हूँ उसमें तुम जा रहे हो, तो सावधान रहना। और सावधान रहने के लिए पहली बात वो कहते हैं कि ये जानना कि मैं तुमको भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। और ये एक ऐसा संदर्भ है, कभी भी भेड़ भेड़िए का सामना नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भेड़िए के सामने भेड़ आएगी तो भेड़ हमेशा उसको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं सावधान रहना, क्योंकि मैं तुमको भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। इसका मतलब है कि जिन लोगों के बीच में तुम्हें जाना है उन लोगों के बीच में सुसमाचार का सुनाया जाना इतना आसान नहीं है, परंतु वो फाड़ खाने वाले भेड़ियों के समान हैं। तो परमेश्वर अपने चेलों को भेड़ों के समान जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगर चेले भेड़ के समान जाएंगे तो भेड़ के सामने हमेशा उसका चरवाहा चलता है। और इस बात को हमको समझना है कि जब परमेश्वर की तरफ से बुलाहट आती है और जब हम परमेश्वर के काम को जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है उसको हम जब करते हैं तो हम अकेले नहीं करते, परंतु हमारा चरवाहा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होता है। हालेलुया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अपनी बुलाहट के विषय समझने की आवश्यकता है। कई बार लोग बुलाहट से पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि वो इस बात को महसूस नहीं करते कि उनका चरवाहा भी उनके साथ में है। परमेश्वर हमेशा, वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है भेड़ों का जो चरवाहा है वो भेड़ के आगे चलता है। यदि परमेश्वर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमको भेड़ के समान भेज रहा हूं भेड़ियों के बीच में, इसका मतलब है भेड़िए और भेड़ के बीच में कोई खड़ा है जो आपका चरवाहा है और वो आपको आपकी बुलाहट में चलने में मदद करता है। और इसलिए आपको भेड़िए से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु भेड़िए से लड़ने का काम चरवाहे का है। वो लड़ता है, लेकिन कब?
जब एक भेड़ अपने चरवाहे के पीछे चलती है, और अगर चरवाहे के पीछे नहीं चलती है तो भेड़िया नुकसान पहुंचाता है। तो इसके आत्मिक अर्थ हैं जिनको हम आने वाले दिनों में देखेंगे। फिर बाइबल हमको बताती है, और यहाँ लिखा है कि इसलिए सावधान रहना, क्योंकि तुमको मैं भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजना। पहली बात। दूसरी बात, जो दूसरा हिस्सा इसका, वो ये यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि इसलिए सांप के नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले होना। सांप की नाई बुद्धिमान और कबूतरों के समान जो है वो भोले होना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्वभाव को, कि एक ऐसे स्वभाव को धारण करने की आवश्यकता है। बुलाहट के समय में जब हमको आती है बुलाहट, जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए जाते हैं, तो हमको बुद्धिमानी के साथ भी कार्य करना है, और दूसरी तरफ भोलेपन के भी एक सच्चे व्यक्ति होकर भी हमको जो है सेवकाई को करने की आवश्यकता है। ये चेलों को प्रभु यीशु मसीह स्ट्रेटेजी सिखा रहे हैं। अब इस स्ट्रेटेजी को हर एक बुलाहट पाए हुए व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, और जब हम इसको समझेंगे तो इसके अनुसार जब हम अपनी बुलाहट पर आगे बढ़ेंगे, अपनी कॉलिंग पर आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या देखेंगे? विजय को देखेंगे, आनंद को देखेंगे। तब बाइबल हमको बताती है, यीशु मसीह ने एक और बात उनसे कही कि सावधान रहना। एक और बात इसमें, चौथी बात जो है वो कह रहे हैं सावधान रहना, क्योंकि तुम महासभाओं में और पंचायतों में सौंपे जाएंगे और वो तुम्हें कोड़े भी मारेंगे। मतलब यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया कि अगर तुम विशेष बुलाहट में चल रहे हो तो दुख उठाने के लिए तैयार रहना, लज्जा सहने के लिए तैयार रहना, समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना। लिखा है वो तुमको धमकी देंगे, हाकिमों, राजाओं, अन्य जातियों पर तुम्हें गवाही पहुंचाना है। तुम्हें गवाह बनाकर मैं भेज रहा हूं, और इसलिए तुम्हें अपनी गवाही को देना है, यीशु मसीह की गवाही को देना है। और जब कभी तुमको लोग पकड़ लें और तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करें तो चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी घड़ी, जिस घड़ी तुमसे सवाल और जवाब होंगे, उसी घड़ी परमेश्वर का जो आत्मा है वो तुम में होकर बोलेगा। और लोग तुमसे बैर तो रखेंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। और इसलिए कह रहे हैं कि तुम किसी से नहीं डरना। और अंत की बात यीशु मसीह ने कहा कि मेरा इनकार नहीं करना। यदि तुम मेरा इनकार कर दोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार कर दूंगा। तो यहाँ पर चेलों को जब यीशु मसीह बुलाहट दे रहे हैं तो पूरी स्ट्रेटेजी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस तरीके से जाकर तुम्हें कार्य को करना है। और इसी रीति से जब हम लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की पहली पद से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने जो मत्ती रचित सुसमाचार है, यहाँ पर हम 12 चेलों के विषय में पढ़ते हैं, लेकिन लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम 70 चेलों के विषय में पढ़ते हैं। और इन 70 चेलों को जब प्रभु यीशु ने नियुक्त किया तो उनको भी इन्हीं बातों को प्रभु यीशु ने समझाया था। और इसमें 2 बातें और प्रभु यीशु ने जोड़ दी थी। वो ये थी कि जब तुम जाओगे तो याद रखना कि पके खेत बहुत हैं और मजदूर थोड़े हैं, और इसलिए खेत के स्वामी से विनती करना कि वो खेत को काटने के लिए मजदूरों को भेज दे। और जब इस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इन 70 चेलों को बुलाहट दी और इन 70 चेलों को इनकी बुलाहट के अनुसार नियुक्त किया या भेजा, तब बाइबल कहती है ये 70 के 70 लोग और पहले वो 12 लोग, ये सब जाकर उन कार्यों को करने पाए जिनके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था। बाइबल बताती है यीशु मसीह जहां जाने वाले थे वहां खुद ना जाकर इन 70 चेलों को 2-2 करके प्रभु यीशु ने भेजा और सारी स्ट्रेटेजी प्रभु यीशु ने समझाया, अधिकार भी दिया, सामर्थ भी दिया, और ये अपनी बुलाहट के प्रति सजग रहे और इन्होंने जैसा यीशु ने कहा वैसे कार्य को किया। और जब वैसे कार्य को किया तो हम देखते हैं जब ये लौट कर आए, वहां से जब लौट कर आए तो बाइबल बताती है इसी 10वें अध्याय में, लूका 10 के 17वें अध्याय में, यहां पर वो रिपोर्ट कर रहे हैं यीशु मसीह को।
इसका मतलब है जो कार्य परमेश्वर ने आपको दी है, तो आपकी जो बुलाहट है उसके प्रति आपको सजग होना पड़ेगा, क्योंकि जो बुलाहट आपको और मुझको दी गई है उसका हिसाब भी प्रभु यीशु लेंगे। यदि उन्होंने हमको नियुक्त किया है, यदि हम परमेश्वर की विशेष बुलाहट में बुलाए गए हैं, तो हमको हिसाब भी देना पड़ेगा। और यहाँ पर ये चेले आकर हिसाब दे रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु कि सारी दुष्ट आत्माएं जो है वो हमारे अधिकार में है, और हम गए थे और हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माएं निकल गई और बीमार चंगे किए गए, और जितने कार्य आपने बताया था हमको उन सब कार्यों को हमने किया। तब प्रभु यीशु मसीह जो है आनंदित हुए। वहाँ पर लिखा है प्रभु आनंदित हुआ, खुश हुआ। और मुख्य बात जो मैं आज आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ वो है लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 21 पद से आगे को। ये मैं आपको बाइबल में से पढ़ के सुनाता हूँ। यह लिखा है, उसी घड़ी जिस घड़ी चेलों ने आकर ये बात बताई कि जो कुछ भी काम आपने दिया था, जो बुलाहट हमारे पास आई थी, या जिस कार्य के लिए आपने हमें बुलाया था, उस कार्य को हमने पूरा किया है। हालेलुया। और यहाँ पर चेले बड़े आनंद के साथ आए क्योंकि इन्होंने काम पूरा किया। और ये मजे की बात होती है जब हम काम पूरा करते हैं, जो परमेश्वर हमें देते हैं, जब हम उस काम को पूरा करते हैं, ना केवल हम आनंदित होते हैं वरन परमेश्वर भी आनंदित होते हैं। यहाँ पर लिखा है वो चेले जो है आनंद के साथ, वे 70 लोग आनंद के साथ लौटे। मैं आपको बताऊं, सही आनंद वो है जब आप परमेश्वर की बुलाहट पर चलकर परमेश्वर के काम को करते हैं, आप आनंदित हो जाते हैं। यदि आपको परमेश्वर ने बुलाहट दी है सुसमाचार सुनाने की, तो आपको मालूम जब आप सुसमाचार किसी को सुनाएंगे, आपका हृदय आनंदित हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और आप कहेंगे वाह, मैंने एक व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया। और सिर्फ आप आनंदित नहीं होंगे, परंतु आपके साथ आपका परमेश्वर भी आनंदित होता है। और ये बात एक व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि जब आप अपनी बुलाहट पर चलेंगे तो आपको आनंद मिलेगा। आपको अगर दुख भी उठाना पड़ा फिर भी आप आनंदित होंगे, आपको कुछ खर्च भी करना पड़ेगा फिर भी आप आनंदित होंगे, आपकी कुछ हानि भी होगी तब भी आप आनंदित होंगे। और मैं इस बात को जानता हूं बहुत अच्छी रीति से। जब हम प्रारंभिक सेवकाई करते थे, जब साइकिलों से जाते थे, किलोमीटर पर किलोमीटर हम लोग चले जाते थे। पहला जो सेवकाई क्षेत्र हमारा था, पहले चर्च से दूसरा जो चर्च एस्टेब्लिश करना था, जब हम उनके बीच में जाते थे, वो करीब 14 से 15 या 18 किलोमीटर दूर था। और हम लोग जब साइकिलों से जाते थे, हमारी साइकिलें कई बार खराब हो जाती थी, कई बार हमारी साइकिलों की चेन खराब हो जाती थी और वो बार बार उतरने लगती थी। हम उसको बनाते थे, कई बार गिर जाते थे। पहाड़ी का एरिया था, कई बार पहाड़ पर जब गाड़ी नहीं चल पाती थी हम ढकेल कर चलते थे। लेकिन जब हम पहुंचते थे और लोगों को देखते थे कि वो सुसमाचार के लिए भूखे और प्यासे हैं, हमारी सारी थकान खत्म हो जाती थी। और जब हम लौटते थे तो आनंद से लौटते थे, हमारे अंदर आनंद होता था। फिर हमारा जो घुटने फट गए होते थे या गिरने के कारण से पत्थर से जो चोट आती थी, उससे खून भी जो बहता था, जो घाव बन जाता था, वो घाव का दर्द भी हमको महसूस नहीं होता था, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, बहुत ही आनंद है जब हम प्रभु की बुलाहट में चलते हैं, जब हम प्रभु के काम को करते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। बेशक दुख होगा, तकलीफ आएगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन वो सब हमारे आनंद को छीन नहीं सकती। लेकिन जब लोग बुलाहट पर नहीं चलते हैं, उनके अंदर बेचैनी होती है, वो हमेशा अपने अंदर असंतुष्टि को महसूस करते हैं। उनकी आत्मा जो है वो उनको दोषी ठहराती है कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और वो अपने ऊपर तरस खाने लग जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, और कई बार बुलाहट से वापस भी चले जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब हम बुलाहट में चलते हैं तो हमें आनंद मिलता है। ये चेले आनंद के साथ आए। पता नहीं जब ये प्रचार करने गए थे तो किसी ने खाने के लिए इनको पूछा कि नहीं पूछा, इनको पानी के लिए पूछा कि नहीं पूछा, इनको क्या क्या तकलीफ हुई, वो सब भूल गए। उन्होंने आकर यहाँ पर तकलीफ की रिपोर्ट नहीं दी, परंतु यहाँ पर आकर उन्होंने गुड रिपोर्ट दी। जब आप बुलाहट पर चलेंगे, आप गुड रिपोर्ट के साथ परमेश्वर के पास में आएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, यहाँ पर
आनंद यीशु मसीह को भी हुआ। और यीशु मसीह को जब आनंद हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे हाथ में दुष्ट आत्माएं थी, तुमने बीमारों को चंगा किया, और इससे तुम आनंदित मत हो, परंतु आनंदित इस बात से हो कि तुम्हारे नाम भी स्वर्ग में लिखे जाए। और यहाँ पर सेवकाई के साथ साथ जो बुलाहट है उसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हों। कई बार बुलाहट में बुलाए गए लोग सिर्फ बुलाहट के पीछे ही भागते हैं या कार्य के पीछे ही भागते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनके नाम को जीवन की किताब में होना भी आवश्यक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परमेश्वर के कार्य को करने के लिए जो कुछ हमको दिया गया उसको तो करना है, लेकिन दूसरी ओर हमारा जीवन भी ऐसा हो कि हम परमेश्वर के प्रति पवित्रता के साथ परमेश्वर के प्रति निर्दोष पाए जाए। और इसलिए इस गंभीरता को हमें समझना बहुत ज़रूरी है बुलाहट के अंदर में। अगर ये गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे तो हम अपनी बुलाहट के अनुसार चाल नहीं चल पाएंगे। बाइबल कहती है यीशु भी आनंदित हुआ, यीशु ने इंस्ट्रक्शन भी दिया। तब मैं 21 पद को जब मैं आज पढ़ रहा था मुझे बहुत मज़ा आया, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 21 पद में लिखा है, उस घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाए रखा और बालकों पर प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह इस बात से आनंदित हुए कि जितने भी लोग गए थे उन्होंने वो किया जो परमेश्वर ने कहा। और उतना ही नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात से भी खुश थे कि परमेश्वर पिता ने उनको इस्तेमाल किया, और इसलिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देते और कह रहे हैं कि जो बातें बुद्धिमानों ने खोजने की कोशिश की थी लेकिन आपने उन पर प्रकट नहीं की, परंतु इन छोटे लोगों पर तूने प्रकट किया, इन बालकों पर तूने प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहता। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में उनसे कहा, उन चेलों से कहा, और ये बात बहुत ही खूबसूरत लगी। यीशु मसीह अकेले में क्या कह रहे हैं देखिए, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो ना सुनी। ये यीशु मसीह उन तमाम भविष्यवक्ताओं के विषय में, उन पुराने सेवकों के विषय में कह रहे हैं जो इन चेलों से पहले यीशु मसीह की सेवकाई करते थे। उनसे कह रहे हैं, उनके विषय में कह रहे हैं कि तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारी आंखों ने इन बातों को, इन अद्भुत बातों को देखा है, क्योंकि तुम्हारी आंखों ने उन अद्भुत संदेशों को सुना है, उन बातों को जो परमेश्वर तुम पर प्रकट किया वो अलहदी बात है, एकदम विशेष बात है, और इसलिए तुम धन्य हो। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में जो परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाहट दी है, यदि मैं और आप बुलाहट में चलते हैं तो हम धन्य होंगे, क्योंकि ये शब्द किसी व्यक्ति के नहीं हैं, परंतु ये शब्द परमेश्वर के हैं। और आप अगर अपनी बुलाहट पर खड़े होते हैं, अपनी बुलाहट पर चलते हैं, मैं अपनी बुलाहट पर चलता हूँ, तो हम प्रभु को प्रसन्न करते हैं। और सिर्फ प्रभु को प्रसन्न नहीं करते, परंतु हम भी उस आनंद के भागी होंगे, और न केवल हम आनंद के भागी होंगे, परंतु बाइबल कहती है हम धन्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर के कार्य को हमने पूरा किया है। और इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में हमें समझना होगा कि जो बुलाहट परमेश्वर ने हमको दी है उसके योग्य हम चाल चलें, और जब हम उसके योग्य चाल चलेंगे परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे जीवन पर प्रकट होगी। प्रभु हमें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद और स्तुति बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, इन दिनों में जब हम सीख रहे हैं प्रभु कि जो बुलाहट है उसके योग्य हमें चाल चलने की आवश्यकता है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों में हर एक विश्वासी को और हर एक सेवक को आप अनुग्रह दीजिए
चाहे वो सामान्य बुलाहट हो, चाहे वो विशेष बुलाहट हो, चाहे वो अलौकिक बुलाहट हो। परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस कार्य के लिए भी आपने बुलाया, जिस जगह भी आपने नियुक्त किया है, जिस बात के लिए भी आपने ठहराया है, उस बात को हम इससे प्रत्येक व्यक्ति पूरा करने पाए प्रभु जी, ताकि इस संसार के अंदर में जो विनाश की कगार पर खड़े हुए लोग हैं, वे प्रभु जी आग में से झपट कर निकाले जा सकें और आपके राज में वो शामिल हो सकें। इसके लिए प्रभु इन दिनों में तू कलीसिया के हर एक व्यक्ति को तैयार कर, बच्चों को भी तैयार करें प्रभु, बुजुर्गों को भी तैयार करें, जवानों को भी तैयार करें, सेवकों को भी तैयार करें, और जो विश्वासी लोग हैं उनको भी तैयार करिए प्रभु, क्योंकि एक बड़ी कटनी इन आने वाले दिनों में हमें काटनी है। और उसके लिए प्रभु हर एक को आप अपनी सामर्थ से, हर एक को अपने अधिकार से परिपूर्ण करके इस्तेमाल करिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न लाए, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा काल तक होती रहे, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। सूचना है, कल की जो आराधना है वो सुबह 10:30 बजे होगी। संडे वर्शिप होगी 10:30 बजे, ऑनलाइन फेसबुक में ही होगी। अभी तक हमें सरकार ने अनुमति नहीं दी कि हम चर्च को खोलें, और इसलिए चर्च अभी हम नहीं खोल पा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में संदेश को सुन सकते हैं, आराधना को कर सकते हैं। दूसरी विशेष सूचना, कल शाम को रात में 8:30 बजे हम जूम ऐप पर जो है परमेश्वर के दास जो भविष्यवक्ता है जॉनसन मैथ्यू, उनको हम सुनने जा रहे हैं, और उनका ट्रांसलेशन प्रभु के दास पास्टर लेनिन करेंगे। और इसलिए कल शाम को आप अपने टाइम को खाली रखें, ताकि परमेश्वर के दास जब हमें परमेश्वर का वचन दें तो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुन सकें। जब हम जूम ऐप में इस संदेश को सुनते हैं, लिंक मैंने ऑलरेडी आपको भेज रखा है, उसी लिंक में, उसी पासवर्ड में और उसी आईडी से ये जूम चलेगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा, अगर एक घर में आप 2 मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो अगर उन मोबाइलों को पास पास रखेंगे तो आपका साउंड का जो है गड़बड़ी आएगी, और चू चा इस तरीके की गड़बड़ी आएगी और आप आवाज़ ठीक से नहीं सुन पाएंगे। इसलिए अपने मोबाइल का जो जूम ऐप का जो माइक है उसको आप बंद करके रखिएगा, ताकि आपकी आवाज़ दूसरों तक ना पहुंचे और परमेश्वर के दास की आवाज़ आप तक आसानी से पहुंचे। और इसलिए अगर 2 मोबाइल आप खोले हुए हैं तो अगर माइक म्यूट कर देंगे, आप उसको बंद कर देंगे, तो आप बहुत अच्छे से वचन को सुनेंगे और किसी को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी है, उसको आप करिए। और जैसे भी परमेश्वर के दास को प्रभु अगुवाई करेंगे, वो आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, संदेश भी देंगे, और पास्टर लेनिन हमको परमेश्वर के गीतों के द्वारा भी आशीषित करेंगे। सो कल रात आप 8:30 बजे तैयार रहिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।